बिल्कुल रेत है और काम कर लेते हैं। अभी मैं हूँ पटना 6 लेन जो बिद्दुपुर से अपना राघोपुर को जोड़ता है, उसके ऊपर हूँ मैं। और रहा वो पुल, काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है और काफ़ी मज़ा आता है इसके ऊपर घूमने में। Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. सर्दियों में इसका आकार छोटा हो जाता है क्योंकि देख सकते हैं आप कितना बड़ा पैमाने पर यहाँ रेत है बीच में। और ये रहा अपना दियारा क्षेत्र जो उस साइड आप लोगों को दिख रहा है। रहा मैं, काफ़ी मज़ा आता है यहाँ आने के बाद और काफ़ी सुकून मिलता है। ठंडी ठंडी हवा आपके अंतरात्मा को तरोताज़ा कर देगी। काफ़ी लंबे समय के बाद इस ब्रिज का जो निर्माण कार्य है अभी संपन्न हुआ है और आगे भी अभी काम जारी है। चीयर्स, मज़ा आ रहा है भाई। स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है, मैं कितने बार बोलूँ आप लोगों को कि बहुत ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर है। आप लोग देख सकते हैं किस तरह का स्ट्रक्चर है। अभी कुछ दूर और आगे मैं आप लोगों को ले जाऊंगा। कुछ लोकल लोग, हंटर का तो मैं बिल्कुल दीवाना हो चुका हूँ। काफ़ी शानदार बाइक है और 80-90 तो इसका नॉर्मल स्पीड है। और मैं अभी राइड करके आ रहा हूँ, मेरा मतलब दिल जो है वो अंदर से बिल्कुल गार्डन हो गया है। अपनी हंटर जो है ये एक बीस्ट है, बीस्ट। रास्ते में दहाड़ते हुए निकलता है ये, और राइड करने में तो बिल्कुल लगता है कि आप किसी शेर पे बैठे हुए हो। शेर पे धक 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 करता है, मज़ा आता है भाई, मज़ा आता है। और ये रही अपनी राघोपुर, दिख रहा होगा आप लोगों को। ये एक छोटा सा मंदिर और ये गोलंबर है जो आपको राघोपुर तक आके, राघोपुर के लिए जो नीचे रास्ता जो मुड़ रही है वो वहाँ से वहाँ के लिए। और ये रहा मैं, काफ़ी लंबे समय के बाद मैं यहाँ आ रहा हूँ और बहुत, घर से तो बिल्कुल पास में है पर आने का मन नहीं करता है। और ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है इस सब में पूरा पानी भर जाता है, पूरा पानी ही पानी होता है। गंगा जी का जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि सब जगह पूरा पानी ही पानी होता है और गांव वालों को काफ़ी तकलीफ होती है। तो ये लोग, तो गांव वाले जो है वो नाव का सहारा लेते हैं और कच्ची दरगाह का जो घाट है उसका यूज़ करते हैं। लोग नाव का यूज़ करने लगते हैं जब बाढ़ आती है। यहाँ काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, इस कारण से इस जगह अभी जो पुल आपको दिख रहा है इसका निर्माण किया गया है, जिससे अब लोग काफ़ी आसानी से आना जाना कर सकते हैं। पुल निर्माण का जो जितना भी स्ट्रक्चर वगैरह है वो यहाँ तैयार हो रही है। और ये रहे खेत, बाढ़ के समय इन सब में पूरा पानी रहता है, तो अभी जितना बाढ़ से पहले जो भी अनाज वगैरह जो रहता है, गेहूं वगैरह, धान वगैरह, वो सारे यहाँ उग जाते हैं। और मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ गंगा के किनारे। और ये सब जितना भी क्षेत्र आपको दिख रहा है इन सब में बाढ़ के समय बिल्कुल पानी ही पानी रहता है। और ये रही अपनी प्यारी गंगा का किनारा, वो रही अपनी बाइक। और मैं जो आप लोगों को ऊपर से दिखा रहा था वो यही जगह था। ये देखिए, कुछ गंदा वगैरह तो हो गई, बिहार में है और गंदा ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। हवा बहुत तेज़ है, मैं आप लोगों को वॉइस ओवर करके बताऊंगा।
हंटर का ऑफ रोड वाला पैच भी पूरा हो गया, क्योंकि आगे जो रास्ता था वो पूरा ऑफ रोड वाला था। बिल्कुल रास्ता तो है ही नहीं, मैं उसे ऊपर का रास्ते में चला के लेके आया हूँ। चलिए नीचे चलते हैं। आइए मैं चलता हूँ आप लोगों को लेके नीचे। और ये देखिए, ये मिट्टी का जो कटाव है उसको रोकने के लिए इस जगह ये बालू का जो बस्ते हैं या बोड़ा आपको जिसको कह सकते हैं, उन सबको यहाँ रख के और रस्सी से बांधा गया है ताकि मिट्टी का कटाव ना हो। गंगा को कब तक रोकिएगा, कब तक? गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें आप कुछ भी कर लो, या कोई भी किसी भी नदी को आप कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करोगे वो कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज़ है और प्रकृति से आप बिल्कुल खिलवाड़ नहीं कर सकते। और काफ़ी गंदा है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के घाट, क्योंकि मुझे उम्मीद था कि ये थोड़ा साफ़ सुथरा होगा। ऊपर से तो साफ़ सुथरा ही दिख रहा था, पर यहाँ आने के बाद कुछ रियलिटी अलग ही है। बिल्कुल गंदे हैं यहाँ, देख सकते हैं आप। तो अचानक मूड बन गया मेरा यहाँ आने का, और आने का यहाँ कोई प्लान था नहीं। फिर सोचा जब इतना दूर आ ही गए हैं तो थोड़ा बहुत नीचे घूम ही लेते हैं। और आइए जरा सा जल छिड़ाव कर लेते हैं। जय हो माँ गंगा। आप लोगों को, और बीच में जो आप लोगों को दिख रहा है वो बिल्कुल रेत है और गंगा के बीच से निकला हुआ। थोड़ी बहुत गंदगी तो है यहाँ, अगर साफ सुथरा रहती तो काफ़ी मज़ा आ जाता है यहाँ। और वहाँ कुछ मछुआरे हैं, इतना ही जूम है इसमें। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं घर से निकला हूँ। निकलते रहता हूँ पर वीडियो बनाने के पर्पज़ से पहली बार निकला हूँ। मूड था नहीं वैसे, पर अब निकल ही गए तो बना ही लेते हैं। चलिए अब चलते हैं, वापस से चढ़ते हैं अब इस जगह। ये देखिए, गंगा के पानी से जो कटाव होती है मिट्टी का, उस कटाव को रोकने के लिए ये बालू से भरा हुआ पैच रखा गया है। पर ज़्यादा आप कटाव को रोक भी तो नहीं सकते, क्योंकि एक प्राकृतिक आपदा है और ये हमेशा आते ही रहेगी जब तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। करें लोग। ये देखिए बाबू, यहाँ कुछ लोग लकड़ियाँ काट रहे हैं अपने जलावन के लिए, और वहाँ पर कुछ बच्चे थे जो मुझे देख के छुप गए हैं अभी। वो वहाँ लोगों के खेत दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। अभी फ़िलहाल तो है, पर जब बाढ़ आती है तो बहुत मिट्टी, देखिए बहुत बालू है, बिल्कुल बालू ही बालू है। और ये किन्हीं का खेत है, सरसों का। सरसों के खेत दिखाता हूँ मैं आप लोगों को आज। ये देखिए, सरसों का सीज़न है तो फूल देखिए किस तरह से खिले हुए हैं। ऊपर वो ब्रिज है जहाँ मैं थोड़ी देर पहले वीडियो बना रहा था। गांव का यही मज़ा है, आप लोगों को बिल्कुल शांति और सुकून मिलेगी और इस तरह का कुछ माहौल मिलेगा। और मेरी प्यारी सी बाइक दिखा, मेरी प्यारी सी बाइक। भाई मैं अपनी बाइक का दीवाना हो गया हूँ, दीवाना, बिल्कुल दीवाना। इतना ज़बरदस्त पिकअप है उसका कि मैं क्या ही बताऊँ। साउंड भी उसी तरह का है, एक शेर जो दहाड़ता है उस तरह का। और मुझे हमेशा से इसी तरह के जगहों का शौक़ रहा है, और शांत भरा प्लेस। तो मुझे हमेशा से ही शांति वाला, जो जितने भी शांत प्लेस हैं, जितने भी जंगलों भरा या गांव देहात का क्षेत्र, वो काफ़ी मुझे पहले से पसंद है। और मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ इन्हीं सब जगहों को। पता नहीं क्यों, पर हमेशा से यही है। क्योंकि मैं पहले भी मेरा तो जन्म पहले एक तो हुआ है अरुणाचल में, और वहाँ का जो वातावरण है बिल्कुल पहाड़ों वाला है, जंगलों वाला है। तो वहाँ से भी एक प्रेफरेंस है कि मुझे ज़्यादातर जंगल पसंद है, पहाड़ पसंद है। और खेत खलिहान, जब मैं बिहार आया तो खेत खलिहान से मुझे बिल्कुल लगाव है। बस मैं खेती वगैरह नहीं करता हूँ, मगर मुझे लगाव बहुत ज़्यादा है खेत खलिहानों से।
जब भी मैं देखता हूँ तो इनका फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह बना लेता हूँ। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को दिखते रहता होगा इस तरह का स्टोरी वगैरह। खैर अभी तो वीडियो बनाना चालू कर दिया हूँ, तो अब दिखते रहेगा आप लोगों को मेरा वीडियोस। चलिए अब चलते हैं वापस घर की ओर, क्योंकि बहुत देर से मैं निकला हुआ हूँ घर से। ये रही अपनी चमचमाती न्यू हंटर। फैन हो गया हूँ मैं अपने बाइक का। इसका जो पिकअप है, इसका जो बस माइलेज इसका खून पीने वाला है, पर परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल मन मोह लेगी इसकी। ये देखिए बिल्कुल ऑफ रोड वाला पैच है भाई, और बिल्कुल बखूबी निभा रही है मेरी हंटर, बखूबी निभा रही है। और बिल्कुल झटका वगैरह बहुत कम लगता है इस पर। इसका सस्पेंशन काफ़ी मस्त है। तो मारते हैं इसी से कहीं लंबा टूर। बहुत जल्द मिलेंगे भाई लोग, बहुत जल्द मिलेंगे। सब्र करो आप लोग, एक बढ़िया सा टूर मैं ज़रूर इसके साथ बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को भी मज़ा आए और मुझे भी। चलिए चलते हैं वापस घर की ओर। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बहुत जल्द मिलते हैं।